तो शरीर 5 तत्वों से बने हुए हैं। 5 तत्व पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश। और आत्मा जो है 3 सूक्ष्म शक्ति है आत्मा में, मन, बुद्धि और संस्कार। अब मन का काम ही है सोचना विचारना, बुद्धि का काम है निर्णय करना, और संस्कार मन से सोच के बुद्धि से निर्णय लेने के बाद जो कर्म हम करते हैं उस कर्म के आधार से हमारा संस्कार बनता है, जिसके कारण मन, बुद्धि और संस्कार। तो उसमें मन में लहर दिखाई गई, संकल्प विकल्प चलने की निशानी। बुद्धि में तराजू दिखाई गई, तराजू का अर्थ ही है निर्णय करने का दिखाया है, सही गलत को फैसला लेना। और संस्कार है कर्म करने के बाद जो किया उसके अनुसार आत्मा में छाप पड़ी, तो वहाँ छाप दिखाया गया है अंगूठा की। ये बिंदु दिख रहा है ना? तो ये जो मन, बुद्धि और संस्कार है, इससे जो चैतन्य आत्मा अजर अमर अविनाशी है, जिसके कारण गीता में भी कहा है ना, न जायते म्रियते वा कदाचित नायम भूत्वा भविता वानो भूयो। कभी होकर फिर से नहीं होगा ऐसा भी नहीं है। और इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, अग्नि नहीं जलाती, हवा नहीं सुखाता, पानी भी नहीं भिगोते। तो ये श्लोक हमने जाना था 2 का 20 और 2 का 23, जो नैनम छिंदंती शस्त्राणि के आधार से। अब ये जो शरीर जब छोड़ देते हैं, प्राण निकल जाते हैं, जीव कही जाती है, आत्मा कही जाती है, नूर कही जाती है जिसे, तो ये एक शरीर छोड़कर दूसरे शरीर को ग्रहण करता जाता है, जिसके लिए गीता में भी आया है कि वाशांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो परानि। जैसे मनुष्य आत्मा पुराने शरीर छोड़ के, पुराने वस्त्र को छोड़ करके नए वस्त्र को ग्रहण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने चोला को बदल करके नए चोला ग्रहण कर लेता है। अब आत्मा अविनाशी, शरीर विनाशी हो गई। अब ये जो आत्मा के निवास स्थान समझे थे कि आत्मा दोनों भ्रुकुटी के बीच में ही रहता है, जिसके यादगार स्वरूप माताएं बिंदी लगाते हैं, भाई लोग तिलक लगाते हैं। अब भ्रुकुटी के बीच में ही चमकता है एक अजब सितारा कहा जाता है, जिसके लिए गीता में ही कहा है कि प्रयाणकालीन मनसालीन भक्तायुगोपनिषे भ्रुकुर्मध्ये प्राणम आवेश्य सम्य शतम परम पुरुषम उपैति दिव्यम। अब भ्रुकुटी के बीच में प्राण रूप आत्मा की निवास स्थान कही गई है, तो वो आत्मा दोनों भ्रुकुटी के बीच में रह करके इस शरीर को पूरा ही संचालित करती है। अब आत्मा जो है वो अति सूक्ष्म है, उसकी पहचान क्या है? बाबा ने कहा है ना, आत्मा अणु से भी अणु, अति सूक्ष्म है। गीता में भी ये शब्द आया है ना, अणोरोनियम शमनु स्मरेत्य, 8 का 9वां श्लोक था। कविम पुराणम अनुशासितारम अनोरोनियम शमनु स्मरेद्य। तो अणु से भी अनुरूप है, ज्योति बिंदु स्टार स्वरूप है, जिसका मिसाल रात के सितारे के माफिक कहा गया। ये रात के सितारे की माफिक सफेद ज्योति भ्रुकुटी के बीच में विराजमान। अब ये जो आत्मा है इन आंखों से तो देख नहीं सकते, जिसके लिए उदाहरण वैज्ञानिक लोग भी प्रयास कर लिए थे। मरणासन्न व्यक्ति को शीशे के अंदर बंद कर देते हैं और समझने या देखने के प्रयास किया कि क्या शक्ति निकलती है, पर उसे देख तो नहीं सके, पर शीशे फोड़कर आत्मा तो निकल गई। तो आत्मा एक शक्ति है, ज्योति स्वरूप है, उन्हें इन आंखों से देख नहीं सकते, और उसे देखने के लिए ज्ञान नेत्र की आवश्यकता होती। अब ज्ञान नेत्र जिसके लिए गीता में ही कहा है, उत्कामन
अत्यन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुष। तो ज्ञान चक्षु के आधार से ही हम उस आत्मा को देख सकते हैं। जैसे बाबा उदाहरण देते हैं ना कि मलेरिया के कीटाणु जो होते हैं वो भी इन आंखों से हम देख नहीं सकते। खून के बूंद को टेस्ट करते हैं तो पता चलता है, फिर वो कीटाणु कितने सूक्ष्म है। उसमें भी जो आत्मा है तो वो तो और अति सूक्ष्म है। अब आत्मा जब एक शरीर छोड़कर जाते हैं तो वो अपने साथ संस्कार को लेकर जाते हैं। तो गीता में भी उदाहरण दिया है, अध्याय 15 का श्लोक नंबर 8, उसमें ये बताया है, शरीरम यत्वाप्नोति यच्चाप्युत्क्रांति स्वरः गृहीत वैतानि संयाति वायुर्गंधन निवासे। जब आत्मा शरीर छोड़ के जाते हैं तो साथ में संस्कार लेकर जाते हैं। जैसे उदाहरण दिया है, जब फूलों के स्थान से जाते हैं तो फूलों के सुगंधियों को साथ लेकर जाते हैं। तो वैसे ही आत्मा जब एक शरीर छोड़कर दूसरे शरीर को ग्रहण करते हैं तो वो अपने संस्कार को साथ में लेके जाते हैं, जिसके उदाहरण दुनिया में भी देखने में आते हैं। घर में कोई चीज की कमी नहीं है, हर चीज भरपूर है, फिर भी कोई परिवार से कोई बच्चे ऐसे जन्म लेते हैं जो चोरी करता है। तो चोर के संस्कार, चोरी करने की संस्कार उस आत्मा में विद्यमान है, यानी वो आत्मा अपने संस्कार के साथ ही चल रहे। अब ये जो आत्मा है, हम सब जाने हैं बार बार जन्म मरण के चक्र में आते आते ऐसे 84 बार जन्म लिए हैं और इसने चोले बदले हैं। अब बार बार जन्म मरण के चक्र में आते आते इस शरीर को चलाते चलाते आत्मा रूपी ड्राइवर आज कमजोर हो चुके। अब उस ड्राइवर को भोजन देना है। अब भोजन है ही भगवान की याद, ईश्वरीय ज्ञान और योग। इस ईश्वर के ज्ञान को ग्रहण करके जब ईश्वर में मन बुद्धि लगाएंगे तभी आत्मा को भोजन प्राप्त होगी, तभी आत्मा रूपी ड्राइवर सशक्त बन सकते हैं और फिर इस शरीर को चला सकते हैं। तो ये तो आत्मा की पहचान है, आत्मा की परिचय है। अब वो आत्मा आई कहाँ से? 3 लोक से, जो चित्र में दिखाया है। 3 लोक, 3 लोक है परमात्मा बाप के निवास स्थान, हम सभी आत्माओं के निवास स्थान। इस सृष्टि रूपी रंगमंच में, जो सृष्टि रूपी रंगमंच इसे कहा गया, वो है साकारी लोक। उससे ऊपर दिखाया गया आकारी लोक, और उससे भी ऊपर दिखाया गया है निर्माण धाम, परम धाम, जो जैनियों कहते हैं तुरिया धाम है, अंग्रेज लोग कहते हैं सुप्रीम एवोर्ड, मुस्लिम कहते हैं सातवां आसमान या अर्श, खुदा अर्श में रहते हैं, फर्श में नहीं। पारलोक, निर्माण धाम, आत्मलोक, शांति धाम आदि आदि नामों से परम धाम की जिक्र है। तो ये जो परम धाम है, जो पृथ्वी लोक से दूर, जहाँ सूरज चांद सितारों की रोशनी नहीं पहुँचती, गीता में ही कहा है, न तद भाषयते सूर्य न शशांक न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम्। जहाँ सूरज चांद सितारों की रोशनी नहीं पहुँचती है वो धाम मेरा धाम है, और हम सब वहां से ही आए हैं। और फिर आत्मा के पिता परमात्मा बाप फिर हम सबको वहां लेके जाने वाले। अब ये जो साकार मनुष्य लोक है, इसे ही स्थूल सृष्टि, भौतिक जगत या विराट नाटकशाला, रंगमंच कहा गया है। आकारी लोक जो है, साकारी लोक टॉकिंग वर्ल्ड है, आकारी लोक जो है मूवी वर्ल्ड है, और ब्रह्म लोक परमधाम जो है वो साइलेंस वर्ल्ड है, आवाज की दुनिया है साकारी लोक। आकारी लोक आवाज से परे है, हलन चलन
की दुनिया कहा गया है, मूवी शब्द नहीं है। एक्चुअल सूक्ष्म लोग जो कहा गया है, मनन चिंतन मंथन की दुनिया है, जिसे 5 तत्वों का कोई कनेक्शन नहीं रहता। जहाँ चित्र में ब्रह्मा विष्णु महेश को दिखाया गया, तो ये सूक्ष्म शरीर देवात्माओं को दिखाई गए, स्टेज की बात है। और उससे भी ऊपर दिखाया है ब्रह्मलोक, जहाँ भौतिकता की नामो निशान नहीं है। छठा तत्व है तुरिया धाम है, स्वयं प्रकाशित लोक है, जहाँ आत्मा और परमात्मा के निवास स्थान। अब उस परम धाम से हम सब आत्माएं इस सृष्टि पर आते हैं और आकर पाठ बजाते बजाते फिर वापस जाने का रास्ता ही भूल जाते हैं। और फिर से आत्माओं के पिता परमात्मा बाप आकर के आत्मो ज्ञान देकर फिर हमें वापस जाने का रास्ता बताते। अब हम सब, ये सृष्टि एक भूल भुलैया है, जहाँ जन्म मरण के चक्र में आते आते अपने घर को भूल चुके हैं। अब स्वयं बाप आकर के हम सबको ले जाने के लिए आए हैं। अभी गीता में भी ये कहा है, श्लोक में आया है, 8 का 18 में श्लोक में कहा है कि परमधाम से आत्मा इस सृष्टि पर आते हैं और फिर जब कल्पांत होता है तब फिर परमधाम में ये आत्मा वापस चले जाते हैं। और आत्माओं के आदि और जो अंत है वो दिखाई नहीं पड़ता। आदि परमधाम से शुरुआत सृष्टि पे आना और फिर अंत परमधाम में फिर से वापस जाना। और व्यक्ति जीवन, व्यक्त मध्यानि भारत कहा है, व्यक्ति जीवन बीच के जो जीवन है वो व्यक्त है, मध्य जीवन व्यक्त है, जब हम इस सृष्टि पे आके पाठ बजाते हैं। अब गीता के श्लोक के आधार से ही ये पता चला कि हम सृष्टि से आए, सृष्टि में पाठ बजा रहे परमधाम से आकर। तो जब बार बार जन्म मरण के चक्र में आते हैं, पाठ बजाते हैं, तो जैसे उदाहरण के तौर पे कोई बीज को बार बार बोने पर वो एक समय कमजोर हो जाते हैं और फल पत्ते फूल देना बंद हो जाता है, वैसे ही आत्मा की हाल है। आत्मा आज जन्म मरण के चक्र में आते आते एकदम कमजोर बन चुके हैं, जिसका मिसाल हम देख सकते हैं कि म्यूजियम में जो रखी हुई तलवार है महाराणा प्रताप की, जिस तलवार से उन्होंने युद्ध किया, आज उस तलवार को कोई उठा के हिला नहीं सकते, उठा नहीं सकते। तो उस समय के अंतराल में आत्माएं में इतनी कमजोरी आ चुकी है कि जिस तलवार से युद्ध करते थे आज वो तलवार उठा नहीं सकते। तो आत्माएं जो है बार बार जन्म मरण के चक्र में आते आते कमजोर हो जाती हैं। अब इस आत्माओं की सेटिंग परमधाम में दिखाई गई। जो आत्माएं हैं, सबसे ऊपर परमात्मा आत्मा के पिता है शिव, और उनके बाद दिखाए गए त्रिदेव को। अब फिर ऊपर परमात्मा बाप के नजदीक आत्माएं जो दिखाई गई वो अल्पसंख्यक, संख्या में बहुत कम है, सीमित है। और जो दूर रहने वाली आत्माएं हैं उनकी संख्या जास्ती है। उसका भी कारण यही है कि इस सृष्टि पर आकर के जो आत्माएं जितनी श्रेष्ठ कर्तव्य करते हैं वो आत्माएं परमात्मा बाप के उतने नजदीक होते हैं, और जो आत्माएं जितनी निकृष्ट कर्म करते हैं वो परमात्मा बाप से उतने ही दूर, इस सृष्टि रूपी रंगमंच में भी दूर रहेंगे, परम धाम में भी दूर रहेंगे। अब आत्माएं जो है इस सृष्टि पर आके पाठ बजा रही है। परम धाम में आत्माओं का निवास स्थान परम धाम है। सृष्टि में ये देखने में आता है कि दिन प्रतिदिन जनसंख्या जो है वो बढ़ती चली जाती। अब जनसंख्या बढ़ने का कारण क्या है? कारण यही है कि परमधाम से आत्माएं जो एक बार इस सृष्टि पर उतर के आ जाती है वो दोबारा वापस जा नहीं सकते, और समय अनुसार
अपने पाठ अनुसार टाइम टू टाइम नंबरवार आत्माएं परमधाम से उतर ही रहे हैं। तो जिसके कारण सरकार वैरायटी परिकल्पना योजना बनाने के बावजूद भी जनसंख्या को आज रोक नहीं सकते। जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है। सिर्फ मनुष्य आत्माओं की ही बात नहीं, कीड़े मकोड़े के लिए भी यही है। इतनी कीटनाशक दवाइयां छिड़काई जाने के बावजूद भी और भी कीड़े मकोड़े संसार में पनपते चले जा रहे, क्योंकि परमधाम से आत्माएं इस सृष्टि पर उतर रही हैं, चाहे मनुष्य की आत्माएं हो चाहे कीड़े मकोड़ों की आत्माएं। बाकी मनुष्य की आत्माएं जो है वो परमात्मा बाप के नजदीक और कीड़े मकोड़ों की आत्माएं जो है वो मनुष्य आत्माओं के बाद अपने दायरे में रहती और वो पृथ्वी के नजदीक होते। अब परमधाम को इस चित्र में ऊपर दिखाया गया है, तो ऐसे नहीं कहेंगे कि परमधाम सिर्फ ऊपर ही है। जिसके लिए बाबा ने कहा है ना, जैसे पृथ्वी है गोल, अब गोल पृथ्वी के चारों ओर है वायुमंडल और वायुमंडल के चारों ओर है स्पेस यानी खाली स्थान, फिर उससे भी परे है परमधाम। साइंस स्पेस तक पहुंच चुके हैं पर परमधाम तक पहुंच किसी की नहीं है, क्योंकि परमधाम है आत्मलोक। आत्मा ही पहुंच सकती है, आत्मलोक है, देहलोक नहीं, शरीर लोक नहीं कि शरीर के साथ कोई वहां पहुंच सके। तो आत्मलोक में आत्मा अपने मूल स्वरूप में रहती है, जिसके कारण मूल वतन कहा गया है, आदि का घर कहा गया है उस परमधाम को। तो परमधाम चारों ओर है, सिर्फ सर के ऊपर ऐसे नहीं है। और सभी अपना आत्माएं जो है वो परमधाम में अपने अपने दायरे में रहती। अब तीन लोक के चित्र में तो परमात्मा आत्मा परमात्मा के निवास स्थान समझे हैं। अब आगे का जो चित्र है कि वो परमात्मा बाप जब इस सृष्टि पर आते हैं तो आकर के अपने कर्तव्य करते हैं। अब अपना कर्तव्य क्या कर्तव्य करते हैं? हमने तीन लोक के चित्र में ये जाना कि आत्मा के पिता है परमात्मा शिव। अब आत्मा और परमात्मा में अंतर क्या है? अंतर यही है कि आत्मा जो है वो गर्भ से जन्म लेती है पर परमात्मा अजन्मा अगर्भा अकर्ता है। इतना ही अंतर। अजन्मा हम गर्भ से जन्म लेते, वो गर्भ से जन्म नहीं लेते। कारण यही है कि अगर परमात्मा जो आत्मा के पिता है वो भी गर्भ से जन्म ले, जन्म के चक्र में आए, तो फिर इस सृष्टि का उद्धार कौन करेगा? तो जिसके कारण परमात्मा बाप अजन्मा। अब अजन्मा तो है, अगर्भा है, अकर्ता है, पर उनके कर्तव्य बिना इस सृष्टि का उद्धार नहीं हो सकता, जिसके कारण उन्हें इस सृष्टि पे आना पड़ता है। अब परमात्मा जब इस सृष्टि पर आते हैं, आने के बाद वो कोई साकार तन का आधार लेंगे, तभी बोल सकेंगे, हम उनके महावाक्य सुन सकेंगे, देख सकेंगे, जान सकेंगे, पहचान सकेंगे और उनकी श्रीमत को ग्रहण करके हम चल सकते हैं, या उस ज्ञान के आधार से सृष्टि की परिवर्तन हो सकती है। तो वो परमात्मा बाप निराकार नहीं है। निराकार के गुण को हम ग्रहण जान ही नहीं सकेंगे। जब वो निराकार साकार में आएंगे तभी हम समझ सकते हैं। तो वो परमात्मा बाप इस सृष्टि पर आकर स्वयं ही अपना परिचय देते हैं, जिसके लिए गीता में कहा है, जिसके कारण उन्हें खुदा कहा जाता है। और वो परमपिता परमात्मा शिव, वो तो ज्योतियों की भी ज्योति है, अज्ञान से परे कहा जाता है, जिसके लिए गीता में कहा है, ज्योति सामोपि तज्ज्योति तमसो परम उच्यते।
तो ज्योतियों की भी ज्योति है, तो वो परमात्मा को हम इन आंखों से देख नहीं सकते, जिसके कारण ज्ञान नेत्र से देख सकते हैं, जिसके लिए गीता में भी आया है। अध्याय 11 का श्लोक नंबर 8, उसमें बताया है, न तु माम शक्य से द्रष्टुम सचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्य मे योग में शरण। जब ज्ञान नेत्र प्राप्त होता है, ज्ञान नेत्र के आधार से, तीसरे नेत्र के आधार से हम उस परमात्मा पाठधारी को, आत्मा के पिता को पहचान सकते हैं। अब गीता में ही कहा है कि परमपिता परमात्मा शिव जो है वो परकाया प्रवेश करते हैं, जिसके लिए गीता में 11 का 54 नंबर श्लोक में कहा है कि प्रवेश तुम जो करंतप, ने प्रवेश करने योग्य। अब जब प्रवेश किए हैं, अब प्रवेश करके अपना परिचय दिया है कि मैं अजन्मा अवक्ता अकर्ता हूँ, जिसके लिए गीता में 4थे अध्याय का 6वां श्लोक, 10वें अध्याय का 3रा श्लोक, इन श्लोकों में ये आया है, अज अपि सन्निवे आत्मा यो माम अजम अनादिम। तो ये अजन्मा है, ये साबित हो। अब अजन्मा है, प्रवेश करके कर्तव्य कर रहे हैं, तो परमात्मा जब इस सृष्टि पर आते हैं तो त्रिदेवों का आधार लेते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। अब उस तन में प्रवेश करके स्थापना, विनाश और पालना का कर्तव्य करते हैं, जिसके कारण गीता में भी श्लोक आया है 13 का 16, अध्याय 13 श्लोक नंबर 16 नंबर श्लोक है, उसमें कहा है, अविभक्तम च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम भूतवर्ते च तज्ज्ञेयं ग्रसिष्णु प्रभो विष्णु च। स्थापना, पालना, विनाश, ये तीनों कर्तव्य परमात्मा इस त्रिदेव के द्वारा करते हैं। अब यहाँ पर चित्र में त्रिदेव में जो ब्रह्मा को और शंकर को दिखाया है, तो यही राम और कृष्ण की आत्मा है, यही ब्रह्मा शंकर है, यही माता पिता है, इन्हीं का ही गायन तमेव माता च पिता तमेव, इन्हें हर धर्म में मान्यता देते हैं। एडम ईव, आदम हव्वा, आदिदेव आदिदेवी, आदिनाथ आदिनाथिनी के रूप में। अब ब्रह्मा के तन में, जो यहाँ ब्रह्मा चित्र में दिखाया है, जो कृष्ण की आत्मा है पाठधारी, तो उस तन में शिव बाप प्रवेश करके उनके द्वारा माँ के रूप में पाठ बजाया। शास्त्रों में भी यही दिखाते हैं ना। असुर जो है वो वरदान लेने के आदी हो जाते हैं ब्रह्मा से ही, और माता जो होते वो बच्चों को अपने से अलग नहीं कर पाते, तो वो स्ट्रिक्ट पाठधारी नहीं है। शास्त्रों में भी कृष्ण के हाथ में दिखाया बांस की मुरली, जो गीता ज्ञान है, सर्वशास्त्र शिरोमणि गीता ज्ञान, तो वो गीता ज्ञान देने के लिए निमित्त बने हैं। तो सिर्फ ज्ञान सुनाया, पर जो अवगुणों का विनाश, दुर्गुणों का विनाश, वो कर्तव्य माँ के द्वारा नहीं हो सकता। तो ब्रह्मा रूपी माँ से 2 प्रकार के ब्राह्मणों की पैदाइश हुई है, आसुरी संप्रदाय वाले और दैवी संप्रदाय वाले। अब उन दैवी संप्रदाय वाले ब्राह्मणों की पालना होगी जब तक आसुरी संप्रदाय वालों का विनाश ना हो, तो वो कर्तव्य शंकर के द्वारा ही होता है, जिसके लिए कहा जाता है हर हर बम बम। तो 1936-37 से ही, जब से परमात्मा बाप इस सृष्टि पर आए हैं, तब से ही विनाश की सामग्री भी तैयार होने लगे, और वो जो शंकर है वही आत्मा रुद्र अवतार भी कहा जाता है, और वही असुरों के विनाश के लिए निमित्त बनते। और फिर जो विष्णु है उनके द्वारा परमपिता परमात्मा शिव पालना का कर्तव्य करते हैं। अब वर्तमान समय प्रैक्टिकल में उस परमपिता परमात्मा शिव के कर्तव्य देखने में आता है, जो यहाँ पर चित्र में 32 गुणों के रूप में दिखाया है, कर्तव्य के रूप में दिखाया है। तो ये कोई लिमिटेड नहीं है, ये तो असीम अनंत अथाह है। हरि अनंत, हरि कथा अनंत, कोई उसे लिख के धर के वर्णन नहीं कर सकते। तो वो कुछ मुख्य गुण कर्तव्य जो वर्तमान समय चल रहा है वो हम देखेंगे। जैसे दिव्य दृष्टि विधाता कहा गया है, दिव्य दृष्टि विधाता का अर्थ ही यही है कि तीसरा नेत्र प्रदान करने वाला, दिव्य दृष्टि, तीसरा नेत्र दिया है
अब शास्त्र में यही दिखाते कि शंकर के पास तीसरा नेत्र है, तो वो औरों को तीसरा नेत्र प्रदान करते हैं। कालों के पंजों से छुड़ाने वाले, कालों का काल महाकाल अमरनाथ, वो भी उन्हें कहा जाता है जो अकाल मूर्त है। सारे संसार काल के काल में चले जाते, पर उसे काल के काल में जाते हुए कोई नहीं देखते। आगे उन्हें ही पतित पावन कहा जाता है। वही पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाने वाले हैं। शास्त्र में भी दिखाते हैं कि अहिल्या जो है वो पत्थर बुद्धि बन जाते हैं और राम के स्पर्श से ही चैतन्यता प्राप्त करती है, और पतित पावन सीताराम के रूप में भी पुकारते हैं। वो वर्तमान समय जो महादेव के रूप में पाठ बजाने वाला व्यक्तित्व है, उस तन के द्वारा शिव बाप का ये कर्तव्य चल रहा है। जैसे नर से नारायण बनाने वाला। दुनिया में ढेरों स्कूल कॉलेज में ढेर सारे लक्ष्य दिया जाता है, पर कहीं भी ऐसा स्कूल कॉलेज नहीं है जहाँ पर मनुष्य को देवता बनाया जाता हो। अब देवता तो वही बना सकेगा ना जो देवता से भी ऊंचा हो। अब वो है स्वयं भगवान के पाठधारी जो मनुष्य को देवता बनाने का कर्तव्य भी कर रहे हैं, और उन्हें निराकार भी कहा जाता है। अब निराकार का अर्थ ही है निराकारी स्टेज। अब शंकर को हमेशा ध्यानमग्न स्टेज में दिखाते हैं। जो भी धर्म पिताएं हैं उन सब की आंखें चढ़ी हुई होती है। इस स्थूल दुनिया में उनका कोई आकर्षण नहीं है, दुनिया से वैरागी है। तो शंकर का इस चित्र में हम ये देखेंगे कि हर धर्म की आत्मा उस पिता को मान्यता देते हैं। अब हिंदू में तो मान्यता है ही, साथ साथ दूसरे धर्म की जो आत्माएं हैं वो भी उस परमपिता परमात्मा शिव को जानते हैं, मतलब मानते हैं पर जानते नहीं है। गायन तो है हर धर्म में, पर प्रैक्टिकल में जानने का जो कार्य है वो सिर्फ मुट्ठी भर आत्माएं जो परमात्मा बाप के बच्चे बनते हैं वो ही जान पाते हैं। अब यह चित्र में जो दूसरे धर्म की आत्माएं दिखाई गई, क्राइस्ट को दिखाई गई, तो जो गॉड इज लाइट कहा है उन्होंने कि भगवान का स्वरूप जो है वो लाइट स्वरूप है। तो गीता में भी तो ये बात उल्लेख आई है कि ज्योतियों की भी ज्योति है परमात्मा बाप। अब गुरु नानक ने भी कहा है एक ओंकार निराकार। अब वो भी एक की ओर ही इशारा दिया है, वो निराकार की बात बताई है। तो लाइट स्वरूप हो निराकार हो वो एक परमपिता परमात्मा शिव की ही यादगार है, और वो शिव पिता जिस साकार में आके प्रवेश करके कर्तव्य करते हैं उसे हर धर्म के लोग मानते हैं, एडम आदम आदिदेव आदिनाथ के रूप में। बौद्ध धर्म में भी यही दिखाया है कि वो भी एक स्टैंड के ऊपर लाल लाइट की गोला रख करके बुद्धि को एकाग्र करने की प्रैक्टिस करते हैं, वो भी उस परमात्मा स्वरूप की ही यादगार है। दूसरी ओर मुस्लिम धर्म में दिखाया कि जब हज करने के लिए जाते हैं तो वहां पर जो गोल पत्थर रखा है उसका नाम ही है संग ये असबद। जबकि मुस्लिम धर्म की आत्मा जो है वो तो साकार को मानते ही नहीं है, निराकार उपासी है। फिर वहाँ गोल पत्थर रखने की यादगार, वो भी एक तरह से शिवलिंग को ही मानते हैं पर जानते नहीं। अब वो जो मुस्लिम धर्म की आत्माएं हैं वहाँ भी उस निराकार बाप की मान्यता है। हर धर्म की आत्मा उस निराकार शिव शंकर को, निराकार शिव को पूजते हैं, मानते हैं, स्मरण करते हैं। अब वो एक्यूरेट जानते नहीं है क्योंकि स्वयं का परिचय स्वयं बाप आकर के अभी दे रहे हैं। और फिर ये जो पशुपतिनाथ अमरनाथ जितने भी यादगार बने हुए, सोमनाथ रामेश्वरम गोपेश्वरम, तो ये तो हिंदू धर्म में यादगार बने हुए हैं ही, तो हिंदू धर्म में तो मानते ही है। अमरनाथ कहा गया है, गोपेश्वरम कहा गया है, पशुपतिनाथ कहा गया,
तो ये सब नाम कर्तव्य के आधार से ही निहित है। पशुपतिनाथ, बबुलनाथ, तो ऐसे कांटों को फूल जैसे तैयार करने वाला, पशुओं को कंट्रोल करके पशु जैसे आचार विचारधारे जो आत्माएं हैं, उन आत्माओं को बदल करके मनुष्य से देवता बनाने का कर्तव्य अभी परमात्मा बाप आकर के करते हैं। तो उस कर्तव्य के आधार से ही उनका नाम पड़ गया पशुपतिनाथ या बबुलनाथ। अमरनाथ मंदिर में शिवलिंग जो है वो शीतल दिखाते हैं, बर्फ का लिंग दिखाते हैं। तो परमात्मा बाप आकर के जो राजयोग की शिक्षा देते हैं, तो उस राजयोग को ग्रहण करके मन बुद्धि सहित सारी इंद्रियां जो है वो शीतल बन जाता है, जिसकी यादगार दिखाते हैं बर्फ का लिंग। साथ ही साथ रामेश्वरम में दिखाया है, नाम ही है रामेश्वरम, राम के भी ईश्वर। दुनिया में कोई हनुमान के भक्त होते हैं, कोई राम के भक्त होते हैं, कोई शंकर के, कोई शिव के। तो रामेश्वरम जो कहा है, तो रामेश्वरम का अर्थ ही है राम के भी ईश्वर, अर्थात जो हमें सीधा पकड़ना है तो ऊंचते ऊंच बाप को पकड़ना है, ना ही हनुमान दिखाते। हनुमान राम की पूजा करते हैं, राम शंकर की पूजा करते हैं, शंकर शिव की पूजा करते हैं, तो हम क्यों ना सीधा शिव को ही पकड़े। तो रामेश्वरम राम के भी ईश्वर कहा गया है। तो ऐसे हर धर्म में उस शिव पिता की यादगार स्वरूप सब धर्म वाले उन्हें मानते हैं। अब जब सब धर्म वाले उन्हें मानते हैं, अब जानने का समय अभी है, ये संगम युग। ये थोड़े से 100 साल के संगम युग है, कलयुग के अंत और सत्ययुग के शुरुआत, ये बीच का जो पीरियड है वो संगम। और उस संगम में ही उस परमपिता परमात्मा शिव की पहचान जानी जाती है। स्वयं भगवान बाप शिव पिता आकर के अपना परिचय देते हैं। अब उस पिता को जब हम पहचान लेंगे तो हम सब आत्मा भाई भाई हैं, चाहे वो कोई भी धर्म के हो। तो इस ईश्वरीय ज्ञान की विशेषता यही है कि चाहे कोई भी धर्म के हो, हिंदू मुस्लिम की कोई भेदभाव नहीं है, क्योंकि जो सबके पिता है वो पिता आकर के नॉलेज देते हैं। तो यहाँ आत्मज्ञान है, देहों का ज्ञान नहीं है, शरीर का कोई ज्ञान नहीं दिया जाता है। आध्यात्मिक ज्ञान आत्मिक ज्ञान से रिलेटेड है, आत्मा से कनेक्टेड है। तो हर धर्म की आत्मा, कोई भी जाति विशेष के, भाषा विशेष के, धर्म विशेष के कोई भेदभाव नहीं है। हर धर्म की आत्मा के इस ज्ञान को ग्रहण करते हैं। और जब संगम में उस परमात्मा बाप के ज्ञान को ग्रहण कर लिया, अपने आप को जान लिया और अपने पिता को भी जान लिया, तब का ही गायन ये है कि सबका मालिक एक पिता की पहचान सभी आत्माओं को हो जाए, तो यही लक्ष्य है। अब इस चित्र में हमने ये सर्व आत्माओं के पिता के बारे में समझा। अब आगे जो श्लोक अब तक बताए गए हैं कोर्स में, उन श्लोकों का नंबर एक बार रिवीजन करते हैं। जैसे आत्मा क्या है और मन क्या है, इस टॉपिक में हमने श्लोक देखा था 2 का 20, यानी श्लोक नंबर अध्याय नंबर 2 श्लोक नंबर 20, और ये श्लोक था न जायते म्रियते वा कदाचिन। दूसरा श्लोक जो है उसका नंबर था अध्याय 2 श्लोक नंबर 23। अध्याय 2 का श्लोक नंबर 23 श्लोक था नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि। और ये तो आत्मा अजर अमर अविनाशी है, इसके लिए श्लोक बताया था। फिर आगे है
ये आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरे शरीर धारण करते हैं, उसके लिए श्लोक था 2 का 22, अध्याय 2 श्लोक नंबर 22। श्लोक है वाशांसी जीर्णानि यथा विहाय। इसके बाद हमने ये देखा था कि आत्मा जो है वो भ्रुकुटी के बीच में ही रहती है, उसके लिए श्लोक था अध्याय 8 श्लोक नंबर 10, अध्याय 8 का श्लोक नंबर 10, अध्याय 8 श्लोक नंबर 10। प्रयाणकालीन मनसा अचलेन वक्ता युक्त योग बलेन चैव भ्रुवोर मध्ये प्राणो आवेश्य सम्य शतम परम पुरुषम उपेति दिव्य। इसके बाद हमने ये देखा था कि आत्मा जो है वो अति सूक्ष्म है, उसके लिए श्लोक अध्याय 8 श्लोक नंबर 9, अध्याय 8 श्लोक नंबर 9 कविम पुराणम अनुशासितर मनोरोनियम समनु स्मरेत्। फिर आगे आत्मा को देखने के लिए ज्ञान नेत्र चाहिए, उसके लिए श्लोक था अध्याय 15 श्लोक नंबर 10, अध्याय 15 श्लोक नंबर 10। श्लोक था उत्क्रामंतम स्थितम वापि भुंजानं वा गुणान्वितं विमूढ़ानानु पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। आगे आत्मा जब शरीर छोड़ते हैं तो साथ में मन बुद्धि रूपी संस्कार, मन बुद्धि संस्कार को लेकर जाते हैं, उसके लिए हमने श्लोक देखा था अध्याय 15 श्लोक नंबर 8, अध्याय 15 श्लोक नंबर 8। श्लोक है शरीरम यद्वाप्नोति यच्चाप्युत्क्रांतिस्वरः गृहीत वैतानि संयाति वायुर्गंधान् निवासयात्। अब ये आत्मा क्या है, मन क्या है, इस टॉपिक में श्लोक देखे थे। अब आगे तीन लोक में श्लोक था अध्याय 15 श्लोक नंबर 6, अध्याय 15 श्लोक नंबर 6, अध्याय 15 श्लोक नंबर 6। श्लोक है न तद भाषयते सूर्यो न शशांक न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। ये श्लोक बताया था और साथ साथ 2 श्लोक उसके साथ और रेफरेंस में बताया था, उसका नंबर है अध्याय 8 श्लोक नंबर 18, अध्याय 8 श्लोक नंबर 18 और बताया था अध्याय 2 श्लोक नंबर 28, अध्याय 2 श्लोक नंबर 28। इसके बाद जो परमात्मा के दिव्य कर्तव्य है उसमें हम ये समझे थे कि परमात्मा स्वयं का परिचय स्वयं ही आकर देते हैं। उसके लिए गीता का श्लोक है अध्याय 10 श्लोक नंबर 15, स्वयमेव आत्मना आत्मानम, जो श्लोक है अध्याय 10 श्लोक नंबर 15, अध्याय 10 श्लोक नंबर 15। और आगे ये जाने थे कि परमात्मा प्रवेश करते हैं, गर्भ से जन्म नहीं लेते हैं। उसके लिए श्लोक का नंबर है अध्याय 11 श्लोक नंबर 54, अध्याय 11 श्लोक नंबर 54। उसके बाद ये समझे थे कि परमात्मा जो अजन्मा है, उसके लिए श्लोक था अध्याय 4 श्लोक नंबर 6, अध्याय 4 श्लोक नंबर 6 और अध्याय 10 श्लोक नंबर 3, अध्याय 10 श्लोक नंबर 3। ये दोनों भी अजन्मा के लिए श्लोक था, अज अपि सन्यवे आत्मा, और एक श्लोक है यो माम अजम अनादिम। तो ये अजन्मा के लिए प्रूफ है गीता में। साथ में हमने और एक श्लोक ये देखे थे कि परमात्मा जो है वो ज्योतियों की भी ज्योति है। अब ज्योतियों की ज्योति, उसके लिए भी श्लोक नंबर है अध्याय 13 श्लोक नंबर 17, अध्याय 13 श्लोक नंबर 17। और
आगे ये है कि परमात्मा को देखने के लिए हमें तीसरा नेत्र चाहिए। उसके लिए भी श्लोक देखे थे, अध्याय 11 यानी 11, अध्याय 11 श्लोक नंबर 8, अध्याय 11 श्लोक नंबर 8। और परमात्मा बाप जब इस सृष्टि पर आते हैं तो आकर 3 मूर्तियों के द्वारा कर्तव्य करते हैं, स्थापना, विनाश और पालना के। अब इसके लिए भी श्लोक देखे थे। श्लोक है अध्याय 13 श्लोक नंबर 16, अध्याय 13 श्लोक नंबर है 16। अब तक श्लोक हमने इतना ही देखा है बेसिक कोर्स के आधार से। कल बेसिक कोर्स के ऊपर ही पूछेंगे और इन जो नियम हमने जाना है अब तक उससे पूछेंगे। और साथ में ये है कि जिन्हें प्रश्न पूछने के बाद जिन्हें बताना आएगा वो हाथ उठाएंगे, उन्हीं से ही पूछा जाएगा। बाकी आगे और कोई प्रश्न रहेगा तो ऐसे माताओं की तरफ से कोई प्रश्न होगी जो भी, तो वो प्रश्न मधुबन में पूछे और फिर उसका जवाब आगे, क्योंकि समय सीमित है और उस समय के अंदर और इतने लोगों को पूछने का, तो इस हिसाब से कल की तैयारियां करें बेसिक कोर्स की। आज के लिए इतना ही। ओम शांति।